हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक्जू बोलता है कि यू तू मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ अब आगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यूई आती है और वो बोल रही होती है कि हे एक्जू तुम उठ जाओ, लेकिन एक्जू उठ नहीं रहा होता है। तब यूई बोलती है तो ठीक है, तुम ऐसे लेटे रहो, मैं जा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूई के सामने ट्रक आ रहा होता है। तभी एक्जू जोर से चिल्लाता है कि यूई प्लीज तुम रुक जाओ, और फिर एक्जू होश में आता है और अपने आसपास देखने लगता है और वो बोलता है कि ओ नो, उस लड़की के लड़ने के बाद से मैं बेहोश हो गया था। और तभी एक्जू बोलता है कि ये सपना आखिरकार फिर से मुझे आ रहा है। उसी टाइम पे एक्जू का फोन बजने लगता है और एक्जू अपना फोन उठा के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड उसे कॉल कर रहा है। ये देखने के बाद एक्जू फोन उठा लेता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि हे एक्जू, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैडम ने तुम्हें आज स्कूल में बुलाया था लेकिन तुम आए नहीं, इसी वजह से मैम तुम्हारा नाम काटने वाली है। और ये सुनने के बाद एक्जू अपने फ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अबे कमीने, जब भी तू फोन करता है हमेशा बुरी खबर ही सुनाता है, और इस मैडम की क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ रखी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्जू को उसका नया मिशन मिल चुका होता है। उसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना होता है और बॉस को किल करना है। ये मिशन देखने के बाद एक्जू वहां से जाने लगता है। तभी एक्जू की नजर कुछ लड़कियों पे जाती है। वो लड़कियां एक्जू को देखकर हंस रही होती है और एक्जू के बारे में ही बात कर रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का भी एक्जू को देखकर लाइन मार रहा होता है। तभी एक्जू सोच रहा होता है कि आखिरकार आज लोगों को क्या हो गया, वो सभी मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। उसी टाइम एक्जू की नजर एक शीशे पे जाती है और वो खुद को देखकर हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इतना पतला कैसे हो गया। उसके बाद एक्जू बोलने लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी एक्जू के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके मोटापे को आपकी पावर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये देखने के बाद एक्जू को पता चल जाता है कि आखिरकार वो इतना पतला कैसे हो गया है। तभी एक्जू के सामने गेम का मैनुअल खुलता है और उसमें लिखा होता है कि आप अपने पॉइंट से कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हैं। ये देखने के बाद एक्जू अपने लिए नए कपड़े खरीदने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्जू को जाना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां बोल रही होती है कि हे वहाँ पर देखो वो कितना हैंडसम है ना। ये सुनने के बाद वो दूसरी लड़की बोलने लगती है हाँ ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी में है। दूसरी तरफ एक्जू एटीट्यूड दिखाते हुए बोल रहा होता है कि ये सब कितना बोरिंग है, लेकिन एक्जू अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये सब कुछ कितना अच्छा लगता है जब आपको कोई हैंडसम बोले। तभी एक्जू एक चेयर पे बैठ जाता है और वो अपना फोन निकाल लेता है और बोलने लगता है कि चलो अब इस गेम के बारे में मैं देखता हूँ कि आखिरकार इस गेम के अंदर मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। गेम का मैनुअल ओपन करने के बाद एक्जू सोचने लगता है ये तो सचमुच में एक गेम जैसा ही दिख रहा है। उसके बाद एक्जू अपनी स्पीड और स्पीड वगैरह सब कुछ चेक करने लगता है। तभी एक्जू की नजर अपने पॉइंट्स पे जाती है जो कि बहुत कम होते हैं। ये देखने के बाद एक्जू निराश होने लगता है और वो बोलने लगता है कि मुझे उस लड़की को जान से नहीं मारना चाहिए था, मुझे उसके पहले पॉइंट्स ले लेने चाहिए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्जू अपने स्वॉर्ड के अटैक को चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी एक्जू के पास एक बास्केटबॉल आके गिर जाती है और एक्जू को एक शख्स बुला रहा होता है और वो बोल रहा था कि हे डूड, क्या तुम हमारा बास्केटबॉल हमें वापस दे दोगे। ये सुनने के बाद एक्जू बोलने लगता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो अपनी बास्केटबॉल पकड़ो। और एक्जू बॉल को बहुत ज्यादा तेजी से फेंक देता है। एक्जू ने बॉल को काफी ऊपर से फेंका था, इसीलिए वो शख्स उस बॉल को पकड़ नहीं पाता। तभी वो बॉल जाके कान से टकरा जाती है और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या उस बास्केटबॉल ने उस कांच को तोड़ दिया। और ये देखने के बाद सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये किसने किया। दूसरी तरफ एक्जू चुपचाप भाग चुका होता है और बोल रहा होता है कि शुक्र है कि किसी ने मुझे देखा नहीं। तभी एक्जू बोलने लगता है कि मैंने तो सिर्फ धीरे से ही फेंका था, लेकिन बॉल इतनी ज्यादा तेजी से क्यों गई। उसी टाइम पे एक्जू के सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या आप डायरेक्शन नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये देखने के बाद एक्जू उसे यस कर देता है। जैसे ही एक्जू यस करता है उसे हर तरफ के डायरेक्शन देखने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार उसे किस तरफ जाना है। और एक्जू बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छा है। डायरेक्शन का पीछा करते करते एक्जू यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुका होता है। तभी उसे एक ऐसा डायरेक्शन मिलता है जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। असल में उसका डायरेक्शन उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें गर्ल्स वॉशरूम के अंदर जाना है। और ये देखने के बाद एक्जू बोलने लगता है कि आखिरकार फिर से नहीं, आखिरकार ये गेम मुझसे करवाना क्या चाहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्जू बार बार उस जगह के चक्कर लगा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। और फिर एक्जू बोलने लगता है कि मैंने आखिरकार अपना फैसला कर लिया है, ये सब कुछ यूई के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। और फिर एक्जू बाथरूम का दरवाजा खोलने लगता है और एक्जू सोच रहा होता है हे भगवान बस कोई अंदर ना हो। उसके बाद एक्जू दरवाजा खोल के देखता है तो अंदर कोई भी नहीं होता और ये देखकर एक्जू बहुत खुशी होती है कि आखिरकार यहाँ पर कोई है नहीं। उसी टाइम पे एक्जू का नेविगेशन सिस्टम उसे और अंदर जाने के लिए बोलने लगता है और उसे बोलता है कि एक और दरवाजा खोलना
खोलना है। ये देखने के बाद एक्जू उस डायरेक्शन में और पास जाता है और उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है। तभी एक्जू दरवाजा खोलने लगता है और सोच रहा होता है कि बस इसके अंदर कोई हो ना। लेकिन जैसे ही एक्जू दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। एक्जू को देखकर वो लड़की शर्माने लगती है। दूसरी तरफ एक्जू को भी ये सब कुछ देखकर शौक लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ये प्राइवेट जगह है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने कपड़े पहनने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगी नहीं। ये सुनने के बाद एक्जू बोलने लगता है कि देखो प्लीज मुझे समझाने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार क्या हुआ। और फ्रेंड्स अगर तुम सोच रहे हो कि पिछले एपिसोड की तरह ही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एपिसोड को पूरा देखना। तभी वो लड़की अपना वेपन निकाल लेती है। वेपन देखने के बाद एक्जू समझ जाता है कि ये लड़की भी एक प्लेयर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्जू की तरफ एक जोरदार स्लैश आता है। उस स्लैश से एक्जू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसी टाइम पे वो लड़की बोलने लगती है कि तुमने जो कुछ भी देखा है मैं वो सब कुछ तुम्हारी याददाश्त से मिटा दूंगी। ये बोलने के बाद वो लड़की एक्जू के ऊपर फिर से अटैक करती है। अटैक देखने के बाद एक्जू वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो लड़की देखती है कि एक्जू भाग रहा है तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हे डरपोक कहीं कि तुम कहाँ पर भाग रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आया होता है जहाँ पे लिखा गया था कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। ये देखने के बाद वो लड़की बोलने लगती है इसका मतलब तुम भी एक प्लेयर हो। तभी एक्जू बोलता है हाँ मैं भी हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है ये तो और भी अच्छी बात है, अब आएगा ना असली मजा। उसके बाद वो फिर से एक्जू के ऊपर अटैक कर देती है। तभी एक्जू भी अपनी तलवार निकाल लेता है और वो बोलने लगता है अब तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं भी अपने टास्क की वजह से यहाँ पर आया था तो तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैं तुम पे अटैक क्यों कर रही हूँ। तभी एक्जू बोलने लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब है कि हम दोनों को मिशन ये साथ में कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहती हूँ। उसके बाद वो लड़की फिर से एक्जू के ऊपर अटैक कर देती है और उसका अटैक काफी पावरफुल था और एक्जू पीछे की तरफ जा रहा होता है और वो बोलता है ये तो सच में बहुत पावरफुल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरे डायमेंशन का रास्ता ओपन हो चुका होता है। तभी एक्जू का पैर फिसल जाता है और एक्जू गिरने लगता है और एक्जू के साथ वो लड़की भी गिर जाती है। तभी एक्जू बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस लड़की के साथ टीम अप नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्जू की नींद खुल रही होती है और वो बोलता है कि ये सब कुछ कितना डरावना था। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और वो बोल रही होती है कि कमीने कहीं के। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वो लड़की एक्जू को कमीना क्यों कह रही थी। यार कोई भी लड़का अगर ऐसी हरकत करेगा तो उसे कमीना क्या कुछ भी बोल दिया जाएगा। तभी वो लड़की खड़ी होती है और एक्जू को एक जोरदार पंच मारती है और एक्जू से बोलने लगती है कि क्या तुम मेरे हाथों जान से मरना चाहते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी तरफ F लेवल के ड्रैगन्स बढ़ रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।